हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस टॉपिक पर, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम इसमें मानव शरीर के तंत्र में पाचन तंत्र को जो है डिस्कस करेंगे। इसको मैंने डायग्राम की हेल्प से आप सभी को एक्सप्लेन किया है। इसमें आप सभी को 100% समझ में आ जाएगा और इसके लास्ट में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट को भी सॉल्व करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में आने वाले सभी क्वेश्चन आसानी से आपके हो जाएं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र में कई प्रकार के तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, तंत्रिका तंत्र हुआ, रक्त परिसंचरण तंत्र हुआ। तो इस प्रकार कई तंत्र होते हैं। इसमें हम पाचन तंत्र पर डिस्कस करेंगे और सभी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए पाचन तंत्र को देखते हैं। पाचन तंत्र को समझने से पहले हम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो उसकी जो है पाचन क्रिया होती है, और पाचन तंत्र में अलग अलग पार्ट होते हैं जो इसे पचाने का कार्य करते हैं। उस सभी पार्ट में एक चीज़ कॉमन होती है, जिसे हम ग्रंथि या ग्लैंड कहते हैं। यह ग्रंथि रस का उत्पादन करती है और रस एंजाइम का स्रावण करती है, और एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करता है। अर्थात एंजाइम भोजन के बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करके इन्हें जो है गलाने का कार्य करता है और भोजन को पचा देता है। तो दोस्तों, यह एंजाइम अलग अलग प्रकार का होता है। तो आगे हम इन्हीं पर डिस्कस करने वाले हैं और इन्हीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए समझते हैं। यह एक ह्यूमन बॉडी है, जिसमें आप कई पार्ट देख रहे होंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक भोजन का टुकड़ा है। जब हम भोजन खाते हैं तो वह मुंह से होता हुआ ग्रसनी में जाता है, और ग्रसनी से होता हुआ अमाशय में जाता है, और अमाशय से होता हुआ छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन अधिक देर तक जो है रहता है, और उसके पश्चात वह बड़ी आंत से होता हुआ जो है एनुस से बाहर निकल जाता है। यह खाने का ट्रेवलिंग प्रोसीजर होता है जो है। अब हम इसे एक एक पार्ट को समझते हैं। तो आइए हम पहले मुंह से स्टार्ट करते हैं। मुंह में लार होती है, और लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च का पाचन करता है और मांट को मोल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ग्रसनी से होता हुआ भोजन अमाशय में चला जाता है। तो अमाशय में भोजन का क्या होता है, आइए देखते हैं। यह अमाशय है, और अमाशय से में दोस्तों हमारे भोजन में प्रोटीन होती है, और उसका पाचन अमाशय में होता है। अमाशय की दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथियां से गैस्ट्रिक रस का उत्पादन होता है, जिसे हम जठर रस भी कहते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि जो ग्रंथियां होती हैं वह रस का उत्पादन करती हैं, और रस जो है एंजाइम का स्रावण करता है, और एंजाइम जो है वो भोजन को पचाने में मदद करता है। इस प्रकार भोजन जो है वो पचता है। तो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक ग्रंथि है वह गैस्ट्रिक रस का उत्पादन करती है, और गैस्ट्रिक रस जो है वह HCl, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम को जो है स्रावण करती है। इसमें जो है पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वह महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, तथा शेष बचे हुए प्रोटीन व पेप्टोन्स जो है
छोटी आंत में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि छोटी आंत क्या है। यह ऑरेंज कलर का जो पार्ट है वह छोटी आंत है। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। जब अमाशय से छोटी आंत में भोजन जाता है तो जाने से पहले भोजन में दो अलग अलग जूस आकर मिलते हैं, या इसमें एक पार्ट यकृत से और दूसरा अग्नाशय से निकलता है। तो आइए देखते हैं। तो यह पार्ट आप देखते हैं, यह यकृत है जिसे हम लीवर भी कहते हैं। लीवर में अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है और यह जो है अलग अलग रस स्रावित करती है। पीत रस जो है इसी से निकलता है, जिसे हम इंग्लिश में बॉयल जूस भी कहते हैं। यह पित्ताशय में एकत्रित होता है और यह यकृत में जो है जो ये थैली नुमा आकार का है इसी में एकत्रित होता है। यह अमाशय से जो प्रोटीन व पेप्टोन्स आ रहे होते हैं उनसे जाकर मिल जाता है और फास्ट रिएक्शन करके भोजन का पाचन करता है। यकृत के इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। जैसे यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत में पीत रस का उत्पादन करता है। यूरिया का निर्माण भी यकृत में ही होता है और खाने में जो जीवाणु होते हैं उन्हें समाप्त करने का कार्य भी यकृत में ही किया जाता है। अब अग्नाशय को देखते हैं। तो ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिख रही है अग्नाशय है और अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है और इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। खाना लगभग पच जाता है और अब इससे जो है यह छोटी आंत में भोजन प्रवेश करता है और छोटी आंत की जो लंबाई है वो 10 मीटर से लेकर 12 मीटर तक मानी जाती है। छोटी आंत की दीवारों पर जो है एंजाइम पाया जाता है और इसमें भोजन में उपस्थित जल व खनिज का यह अवशोषण कर लेती हैं और छोटी आंत से भोजन जो है बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है और बड़ी आंत से होते हुए एनुस से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह जो है हमारे भोजन का पाचन होता है। तो हमने पाचन तंत्र से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये हमने देख लिया है। अब इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकतम भाग किस अंग से संपन्न होता है। तो हमने बताया कि मानव का जो शरीर का जो है अधिकतम भाग, भोजन का जो है अधिकतम भाग किस अंग में होता है। तो भोजन का सबसे अधिकतम भाग जो है वो छोटी आंत में होता है। तो सी आपका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है। यकृत है, पित्ताशय भी है, कार्निया, कार्निया क्या होती है, कार्निया आँख में पाई जाती है, आंत भी हिस्सा है। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या है आपका, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, ये भी जो है वहाँ से जहाँ पे भोजन सबसे अधिक देर तक जो है स्थिर रहता है। तो छोटी आंत में जो है भोजन अधिक देर तक स्थिर रहता है, इसलिए अधिकतम पोषक तत्व यहीं से जो है अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो लार में कौन सा एंजाइम हमने बताया था। तो लार में हमने आपको बताया था कि टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस खास आवश्यकता होती है। हवा की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, एंजाइम की। तो हमने बताया था कि बिना एंजाइम के भोजन को पाचन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो लार किसका पाचन करता है, लार जो है वो स्टार्च का पाचन करता
है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के अमाशय में एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो क्या मेथनॉल अम्ल, एस्टिक अम्ल, हाइड्रोलिक्स अम्ल, सिट्रिक एसिड। तो हमने आपको बताया था कि जो आपका गैस्ट्रिक रस होता है उसमें कौन सा अम्ल निकलता है, एस्टिक अम्ल, या CL जो है वो अम्ल निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल में पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है। तो विषैले पदार्थ का कौन जो है अंग शोषण करता है, तो ये जो है आपका यकृत जो है वो विषैले पदार्थ को जो है शोषण करता है। नेक्स्ट, पेप्सिन एक है, पेप्सिन क्या है, नहीं बल्कि एंजाइम है। तो डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ से जो है में बदल जाता है। तो जो प्रोटीन होता है वो किस में बदल जाता है, तो वो जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त निम्न में किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो पित्त जो है वो पित्त किस में उपस्थित होता है, यकृत में पित्त रस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्त मैंने आपको बताया था वो पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय नामक थैली में। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराया। इससे उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन आप बड़ी इजीली तरीके से कर लिए होंगे। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।